देखिए, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बनता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। इसके साथ-साथ जैसा कि शायद जानते होंगे लोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ बहुत सारे बिल्डिंग्स इत्यादि हैं जो कई सालों से उनके तहत हैं, जिनकी देख-रेख होती या नहीं होती है वो उनके अंदर है। इसके अलावा हर राज्य के पास अपना-अपना एक लिस्ट है। जहाँ तक यूनेस्को वाली बात है, तो बिल्कुल सही बात है, सारे लोगों के हर शहर में या अपने बाहर के ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसी स्मारक हैं, ऐसी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, जिनको कि वो कहते हैं भाई संरक्षण तो हो, लेकिन उसके साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे ये क्यों नहीं आता है? कई कारण है। एक मेन कारण है, किसी भी चीज को वर्ल्ड हेरिटेज में आने के लिए उसका पूर्ण रूप से संरक्षण जरूरी है। संरक्षण में आपका जिसको कि कहते हैं लीगल प्रोटेक्शन भी जरूरी है। ये नहीं कि हाँ हाँ हम देखभाल कर लेंगे और पता पड़ेगा उसके बाद उन्होंने उसको बदल दिया है। बदल देना बहुत बड़ा एक हमारे लिए प्रॉब्लम है आज की तारीख में। समस्या इसलिए है कि बात अगर हम करते हैं, मान लीजिए आपके बड़े खूबसूरत उदयपुर शहर की, शहर के कुछ पुराने दरवाजे हैं, पोल हैं, उन पोल को अगर हम विकास के नाम पर पूर्ण रूप से बदल दें, उनका प्लस्तर जो है उतारें, उसके ऊपर सीमेंट लगा दें, फिर कहें जी हम विश्व धरोहर क्यों नहीं है, तो यूनेस्को कभी भी नहीं ये कहेगा कि आप मूल रूप से खिलवाड़ करके कहो। आजकल एक शब्द आता है जिससे मैं बहुत चिढ़ती हूँ, और वो शब्द, मैं जयपुर से हूँ, तो चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे कहीं हो, हमारे जितने स्मार्ट सिटी या जो भी अपने नगर निगम है या कोई भी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने बिल्कुल हेरिटेज लुक दी है, हेरिटेज जैसा बन। अरे हेरिटेज तो हेरिटेज होता है, हेरिटेज लुक का क्या मतलब है? हेरिटेज लुक आप दो नए क्षेत्र में जहां आपको कुछ उससे मेल बिठाना है, लेकिन जो पुरानी चीज है वो तो पुरानी ही रहेगी, वरना आपको जो मर्जी अपने घर में कर लो, लेकिन पर अपने शहर के लिए मत कहिए कि जी जिसको हमने बिल्कुल 100% सीमेंट का कर दिया है, पुराना रूप बदल दिया है, पुराने जो पत्थर के फर्श थे उन पे हमने संगमरमर लगा दिया है, और जी ये पुरानी दीवारों पे आराइश हो जाता, वो तो क्या है आराइश, हमने तो देखिए उस पे मॉडर्न पेंट लगा दिया है। तो आपने अगर उसका रूप बदल दिया है, आपने प्लास्टिक सर्जरी इतनी कर दी है कि उसका मूल रूप ही नहीं रहा, उसको यूनेस्को कभी भी विश्व धरोहर के श्रेणी में नहीं लेगा। इसके अलावा छोटी सी बात है सोचने की, कई बार पुराने मंदिर हैं और कोई कहता है जी अमुक सेठ जी ने, छोटा सा कहीं मंदिर हो सकता है, बड़ा मंदिर हो सकता है, कैसे भी मंदिर हो, पुराना है, इस अमुक व्यक्ति ने या अमुक समूह ने या अमुक किसी ने विदेशी पैसे से भी भारतीयों ने पूरा इसका जीर्णोद्धार कर दिया है। तो अच्छा जी क्या क्या जीर्णोद्धार किया कि जी पहले ये पुराने पुराने हाथ के बने हुए सोने के या सिर्फ पेंट के वो थे, अब वो पुराने हो गए जी, जर्जर हो गए, तो हमने तो मॉडर्न पेंट से उसको नया कर दिया। और जी ये सीढ़ियां जो थी ना, ये तो पुरानी थी, तो हमने उस पे संगमरमर, तो मेरा छोटी सी बात है, बदल तो पूरा दिया आपने। क्या जिसने वो मंदिर बनाया था आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 1700 साल पहले, क्या उनकी श्रद्धा कम थी? और जीर्णोद्धार कराने वालों को ये दिख नहीं रहा है कि अपन किससे बराबरी कर रहे हैं? जीर्णोद्धार करना है तो आसपास बहुत चीजें हैं करने की, और बच्चों को स्कूल भेजिए अपने ही संस्था के नाम पे, उन देवी देवताओं के जिनके मंदिर है उनके नाम पे। तो अगर हम पूरा जिसको कहते हैं कि हुलिया ही परिवर्तित कर रहे हैं, तो फिर वो मंदिर या वो चीज आपके विश्व धरोहर में नहीं आएगी। फिर नहीं रोके कहें कि जी चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो कोई और जगह है, उसको क्यों नहीं हम वर्ल्ड हेरिटेज में डाल पा रहे हैं। जी हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? आपकी सरकार क्या करेगी? आपने तो चीज को तोड़ दिया, आपने तो उसका कायाकल्प कर दिया, आपने तो उसका कुछ भी नहीं छोड़ा। प्लस्तर जैसे की बात है कि जी क्या फर्क पड़ता है, वो पुराना प्लस्तर है, हमने वो हूबहू वो करा, हूबहू हम लोग वो चीज आजकल इसलिए नहीं कर पाते हैं, कारीगर हैं हमारे पास, बहुत अच्छे कारीगर हैं,
बीच में आवास विकास संस्थान राज्य सरकार की, राजस्थान राज्य सरकार की रही है। आपके उदयपुर शहर में भी जगदीश मंदिर में उन्होंने आज से 20-30 साल पहले काम किया, अच्छा काम किया, यहाँ के कारीगरों से के माध्यम से वो हुआ। तो उन्होंने देखा था जहाँ जरूरत है केवल उसका ही संरक्षण हो। मैं कई बार इस शब्द पे आती हूँ, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे वो हिंदी में हो, संरक्षण और पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, दोनों में फर्क है। संरक्षण में है कि मेरा अगर कहीं चोट लगी है तो उस पर आपने दवाई लगा दी, ये नहीं कि मेरी बूढ़ी खाल को पूरे को उतार के और आपने नया प्लास्टिक सर्जरी कर दी। तो संरक्षण उनके माध्यम से, हमारे कारीगरों के माध्यम से पुराने चूना जो था उससे मेल बिठा के उन्होंने जहां जहां जरूरत है पत्थर लगाए। अगर वो कारीगर हैं, लेकिन उन कारीगरों के माध्यम से जो पुराना प्लास्टर है वो हम फिर भी नहीं बना सकते। जो आपके उदयपुर शहर में उदय सिंह जी के समय का कोई पोल है, भटियानी बाजार है, कुछ भी है, उसमें आपने जो बदल दिया वो तो आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप वो चूना गारा लगाओ भी तो वो आज की तारीख का होगा। पुराना जो उन्होंने है, मेरा क्योंकि मैंने कहा ना पुरातत्व विषय है, पुराने को देख के हम यहाँ तक बता सकते हैं कि वहां पे कौन से पेड़ थे जिनके छोटे छोटे सूक्ष्म कण उस प्लास्टर में मिलते हैं। अब आपको क्या है, ये तो क्या छोटी बात है, कहीं हो भाई से क्या होता है, उससे आप बता सकते हो कि आपका उस समय का उदयपुर कैसा था। अब बच्चों को, इसलिए युवाओं को रुचि है ये जानने में कि जी उन लोगों को यूट्यूब पे देखेंगे, वो इंस्टा पे देखेंगे, किसी और शहर का देखेंगे, किसी और देश का देखेंगे, उससे ज्यादा धरोहर हर जगह है। फिर वो घूम फिर के बात वही आती है कि उस शहर का तो हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। कोरिया ने अपने पुराने कुछ वो थे उनके उत्कीर्ण चित्र, उनके संरक्षण पे काम किया तो उनका बन गया। हम जो करेंगे वहां जाके लिख देंगे रोजी एंड रूबी या कुछ भी नाम लिख देंगे जाके, तो उससे वो तो बिगड़ेगा ना, वो रूप स्वरूप बदलेगा, सुधरेगा तो नहीं। फिर उसको मिटाने के लिए उसके ऊपर कुछ और अपन रंग रोगन कर देंगे। बदलाव हम कर रहे हैं, फिर शिकायत करते हैं कि अपने देश की धरोहर को विदेशी क्यों नहीं पहचान रहे। अरे विदेशियों ने तो जब से देखा है, जिस विदेशी ने आके देश को देखा किसी भी समय, और मैं बात करती हूँ चाहे वो प्रागैतिहासिक का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐतिहासिक काल में जिन जिन के रिपोर्ट्स मिलती हैं वो कहते थे बड़ा खूबसूरत है, वो हर चीज का बयां कर चुके हैं। उसको आप बदल दोगे तो फिर क्या बयां करें, फिर तो यही कहेंगे ना कि हम उदयपुर के शहर में सामान तो बहुत है देखने का, जमीन पे गंद पड़ा है। तो जमीन पर लोगों की नजर इसलिए पड़ती है क्योंकि पैर उसमें पड़ रहा है, वो नहीं होगा तो वो खूबसूरती लेके ही जाएंगे। और उस खूबसूरती पे चार चांद लगाने के बजाय अगर हम सारे आधुनिकीकरण कर देंगे तो जी सिंगापुर में तो पहले ही उनका तो वो कायाकल्प हो गया, रोते उस चीज पे। वहां भी पहले पान, बाय द वे वहां भी पान खाते थे, थाईलैंड में सुपारी खाते थे, एक उनका एक तरीका था। जैसे यहाँ कहते हैं ना बीड़ा उठाना, आज की युवा पीढ़ी अगर नहीं समझे इसका मतलब होता था ये लिटरली पान का बीड़ा रखा जाता था, ये जोखिम भरा काम है, कौन हिम्मत करके उठा रहा है। तो शब्द में वो चीज आती है, लेकिन वो वहां बदलाव आ गया सिंगापुर में और उस जगह कि उनकी सारी कुछ कांच के और सीमेंट के हो गए, उस पे अब वो रोते हैं। और हम उस दौड़ में भाग रहे हैं कि जी हम न्यूयॉर्क जैसे कितना जल्दी बन सकते हैं, और न्यूयॉर्क कह रहा है कि काश हमारे पूर्वजों ने हमारी पूरी पुरानी चीजों का ऐसा कायाकल्प नहीं किया होता कि कुछ नहीं बचा।